में हाजिर तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जम्मू में 12 मकान मालिकान पर मुकदमा दर्ज, किराएदारों की तफसीलात जमा कराने में नाकाम। श्रीनगर मकामी स्कूल के खिलाफ शिकायत, पुलिस ने लिया नोटिस। बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात के बाद तहकीकात शुरू। जम्मू कश्मीर में आज से अवामी दरबारों का इनेकाद, इंतजामी सतह पर सुनेंगे अवामी मसाइल। 24 सब जजों के अड़हाक बुनियादों पर डिस्ट्रिक्ट जज के बतौर तकरूरी। कश्मीर गुरेज फेस्टिवल मुलतवी, 7 अगस्त के बजाय फेस्टिवल 15 अगस्त को होगा। बांग्लादेश में मौजूदा हालात को लेकर तलबा का डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की जेर सरबराही अबूरी हुकूमत के क़याम का मुतालबा। इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर राकेट हमले में कई अहलकार जख्मी। मशरिक़ वस्ता में फरीक़ैन कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करे, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का बयान। इजराइल पर हमले का हुक्म, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़मैनी ने कहा कि हनिया के कत्ल का बदला फ़र्ज है। और कमला हैरिस नायब सदारती उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेंगी कल। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल के बीच अब स्टूडेंट लीडरों ने, जो बांग्लादेश के स्टूडेंट लीडरान हैं, उन्होंने मुतालबा किया है कि नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के जेर सरबराही अबूरी हुकूमत कायम की जाए। ये बांग्लादेश स्टूडेंट यूनियन की जानिब से इसका मुतालबा किया गया है। बांग्लादेश के स्टूडेंट लीडरों नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मासूम दार ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि अबूरी हुकूमत का खाका अगले 24 घंटों में जारी कर दिया जाएगा, जो कि नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के ज़ेर क़यादत होगा। नाहिद इस्लाम ने कहा है कि तलबा पहले ही डॉक्टर यूनुस से बात कर चुके हैं और वो अबूरी हुकूमत में किरदार पर आमादगी जाहिर कर चुके हैं। दीगर नाम आज दिए जाएंगे। दूसरी जानब डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने अपने बयान में कहा कि शेख हसीना वाजिद ने शेख मुजीबुर रहमान की मीरास तबाह कर दी थी। बांग्लादेश अब आज़ाद हो गया है। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने फौजी क़यादत से मुलाकात में मुख्तलिफ सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी पर मुश्तमिल अबूरी हुकूमत कायम करने पर आमादगी जाहिर की थी। इस सिलसिले में फौज से कहा गया था कि वो जारी लूटमार बंद कराए और कानून की बालादस्ती बहाल कराई जाए। आर्मी चीफ वक़ारुज़्ज़मान ने भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी के अफराद से मुलाकातें भी की थी और अबूरी हुकूमत जल्द कायम होने का अंदिया दिया था। वो तलबा और असातिज़ा से भी मुलाकातें करेंगे। इधर मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के मुस्तफ़ी वज़ीर आज़म शेख हसीना ने बरतानिया से सियासी पनाह की दरख्वास्त कर दी थी, जबकि उनकी बहन शेख रिहाना के पास पहले ही बरतानिया की शहरियत है। दोनों बहनें इस वक्त ज़राए के हवाले से माना जाता है कि भारत के अंदर ही है। जमात इस्लामी के अमीर डॉक्टर शफीकुर रहमान का कहना है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन बेगम खालिदा ज़िया किसी भी लम्हे कैद से आज़ाद कर दी जाएंगी। वाज़ह रहे कि बांग्लादेश में सिर्फ फसादात में 135 अफराद गुज़श्ता रोज़ ही मारे गए, जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए। सिर्फ 2 रोज़ में अमवात की तादाद 231 हो गई। बांग्लादेश में शेख हसीना के मुस्तफ़ी होकर फरार होने के बावजूद फसादात रुक नहीं सके। ढाका में मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस के घर पर चढ़ाई करते हुए सामान लूट लिया, जबकि शेरपुर में मुश्तिल अफराद ने जेल पर हमला करते हुए करीब 500 कैदी वहां से फरार करा दिए। अब जरा बात जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ते मंशियात के इस्तेमाल पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान की जानिब से मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा है कि जो बढ़ते हुए मंशियात का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के अंदर है, उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से 2 साल कबल मंशियात के खिलाफ एक जंग लड़ने का कदम उठाया गया था। उन्होंने कहा कि ये सब की जिम्मेदारी है कि इस बिद्दत को ख़त्म करना है। आज से 2 साल पहले हमने शुरू किया था वॉर अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़। मैंने उर्दू में इसका शुरू किया था मट्टन अनंतनाग से। मैंने ये इज़्दा की थी सारी जो हमारे क्लब हैं, स्पोर्ट्स क्लब, आप कन्वर्ट हो जाइए वॉर अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ के लिए।
جو ڈرگ، تاکہ یہ ایک طرف سے آشواسن ہوگا، ہماری طرف سے یہ پیغام ہوگا ہماری جو بھی مائیں بہنیں ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، کہ آپ کے بچوں کو ہم اس سے دور رکھیں گے. تو پھر اس کے بعد جموں کشمیر نیشنل کانفرنس نے ایک کمیٹی باضابطہ بنائی، اور اس کمیٹی نے جو عبدالرحیم راتر صاحب کی جو سربراہی میں کمیٹی تھی، اور اس میں باضابطہ ایک رپورٹ دی، جو کہ رپورٹ آج ساری دنیا میں جس کا احترام مانی جاتی ہے اور اس کو ریفر کیا جاتا ہے. ہم نے پہلے ایک پروگرام دیا کہ نہیں، آپ ایک جنگ چھیڑیے ڈرگ ایبیوز کے خلاف. ہم بھی تو پہلے، اور میں نے پارلیمنٹ میں پہلے یہ کہا تھا، میں کہیے کہ اس کا کتنا ہے ڈرگ ایبیوز، کتنا کسی کس حد تک اس نے متاثر کیا. اور وہاں سے آیا تھا جواب منسٹری آف سوشل جسٹس سے کہ یہ کوئی 10 لاکھ سے زیادہ جو ہے، اور پھر اس کا ڈیٹیل آیا تھا، وہ پریس میں بھی آیا تھا. میں نے ہی پہلے سوال پارلیمنٹ میں پوچھا تھا کہ ہمیں اس کا کہیے گا کتنے لوگ متاثر ہیں، اور کیا کیا ایبیوز ہے، جو ہے نا، جو کون سا ایبیوز ہے اس کا ہمیں دیکھیے. اوپیٹس کا استعمال کس حد تک ہوتا ہے، اور باقی جو گانجا چرس ہے اس کا کیا ہے، اور لیکر کا کس حد تک ہے، اور وہاں پر تفصیلات دی تھی منسٹری نے. تو ہم نے پہلے اس پر ساری توجہ جو عوام کی تھی وہ، اور آج آپ گلستان شروع کر رہا ہے، ایک اچھی بات ہے، اور ہم ویلکم کرتے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے کہ بڑی معاون ہوگی ہماری جنگ ہے. یہ سب کی سانجھی جنگ ہے، سب کی مشترکہ جنگ ہے، اور اس میں آپ کے جو پریاس ہیں، آپ کی جو کوششیں ہیں، گلستان جو ٹیلی ویژن ہے اس کی طرف سے، وہ بھی ایک بڑا اس میں فائدہ ہوگا. لیکن بات طے ہے کہ ہم نے ہی پہلے اس کے خلاف اٹھائی تھی جموں کشمیر نیشنل کانفرنس سے، اور باضابطہ اس کو ہمارے جو صدر محترم ہیں ان کی ہدایت پر ایک کمیٹی بن گئی تھی. ادھر پی ڈی ایف کے سربراہ حکیم محمد یاسین نے منشیات کے بڑھتے استعمال کو بدقسمتی سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ اس بدعت کو ختم کرنے کے لیے والدین، سول سوسائٹی اور انتظامیہ کا اپنا رول ادا کرنا ہوگا. سب سے بڑی بدقسمتی ہے ہمارے جموں کشمیر میں، یہاں کے جوانوں کے لیے، ہماری جو فیوچر جنریشن ہے ہماری. اتنا ہی نہیں ہے، ہمارے نوٹس میں یہ ہے کہ اس میں سب چھوٹے سے بڑے لے کر مرد سے خواتین تک ملوث ہے. پہلے سمجھے اس کو پیروار کہا جاتا تھا، ہمارے اس کشمیر کو جانا جاتا تھا اس نام سے. آج بدقسمتی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارے جوان کس دشا کی طرف جا رہے ہیں، جو بالکل غلط ہے اور ناقابل قبول ہے. اس کا اتنا ہی علاج نہیں ہے کہ ہم سب سے پہلے والدین پر، گھر کے ماحول پر، گھر کے بزرگوں پر اپنی بچوں کی نگہداشت اور دھیان اور خیال رکھنا، تب ہی اس کا کلا کما ہو جائے گا. اور یہ تہ میں جانے کی ضرورت ہے. آخر یہ جو ڈرگس اور یہ دیگر چیزیں، جو منشیات جس کے عادی یہاں پر، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ہم اس بچے کو بغلطی بھی اگر کوئی کسی کے ہاتھ میں سرنج ہوتا ہے تو دیکھتے ہی اس کو باضابطہ قانون کے اسکنجے میں لایا جاتا ہے. مگر آج تک ایسی کوئی بڑی مگرمچھ اس زمرے میں نہیں پھنسی، نہ لایا گیا جہاں ان کا منبع ہے، جہاں سے یہ سپلائی ہو رہا ہے، جہاں سے اس کی ایک سازش ہو رہی ہے ہمارے جوانوں کے خلاف، ہماری اس آئندہ نسل کے خلاف. اس کو تہ میں جانے کی ضرورت ہے. 3 چیزیں لازمی ہیں. ایک تو والدین پر گھریلو ماحول کا ٹھیک کرنا، دوسرا کہ تہ میں جانے یہ کہاں سے آ رہا ہے، تیسرا اس ایڈکشن کے جو شکار ہے سزا دینے کے بجائے ان کے اس سینٹر میں درج کر کے ان کو ایجوکیٹ کرنا، ان کے سمجھانا سلجھانا، تاکہ وہ اس چیز سے باز آئے. اگر ہم جیل ہی بھر دیں گے تو بیماری کا تو وہ علاج نہیں ہے، بلکہ بیماری کا یہ علاج ہے. ان بچوں کی تربیت ہم ان سینٹروں میں کیسے دیں گے، کیسے ان کو ہم ایجوکیٹ کریں گے تاکہ یہ بذات خود اس بری عادت و اس لعنت کو چھوڑنے کے لیے تیار. ادھر بھارتیہ جنتا پارٹی کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے کہا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس منشیات کو جموں کشمیر میں سپلائی کرنے والا کون ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے اور اسے بے نقاب کرنا ہوگا. دیکھیے، میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں گلستان میڈیا ہاؤس کو، جو انہوں نے ایک انیشیٹو لے لیا ہے، اور اس کا آج ہم دیکھیں کہ گراؤنڈ زیرو پہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے.
उन्होंने इंटेलेक्चुअल्स को उसमें लाया, उन्होंने हमारे जो उलमा है, जो हमारे इमाम साहिबान है, या जिस तरह से रिलीजियस हेड्स को इसमें इन्वॉल्व किया या डॉक्टर्स को इन्वॉल्व किया, ये एक सराहनीय कदम है। इसके लिए गुलिस्तान न्यूज़ को मुबारकबाद के अलावा और कुछ भी उनको अप्रिसिएशन देनी चाहिए। लेकिन एक सवाल, जो सारे इसमें जिन्होंने, चाहे मौलवी उमर फारूक साहब उसमें आए, चाहे हामिद साहब आए, चाहे वीरी साहब आए, चाहे डॉक्टर्स आए, सब ने बहुत अच्छा बोला। और जम्मू कश्मीर को इस दलदल से कैसे निकाले, सब ने इस पे अपनी राय जारी रखी। लेकिन मेरा सबसे एक सवाल है, कम से कम इतना तो वो सच्चाई कह दे कि नशा आता कहाँ से है। अगर जम्मू कश्मीर में हेरोइन को बच्चों को उसका आदी बनाया जाता है या दूसरे जो नशा से, ये कहाँ से आता है, उसके खिलाफ भी एहतजाज होना चाहिए जो मुल्क यहाँ ये भेज रहा है। जो इदारे यहाँ काम करें, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि देखिए, खाली हम पुलिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद करें या एडमिनिस्ट्रेशन पे आयद करें, सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हम लोगों की है। और मैं आपको अभी कह चुका हूँ, हर एक को ये बोलना चाहिए कि अगर जम्मू कश्मीर में नशा उड़ता, जम्मू कश्मीर जिसका टाइटल आपने उसका नाम दिया है गुलिस्तान न्यूज़ चैनल ने, अगर हम उड़ते जम्मू कश्मीर की बात करें तो उड़ाने वाला कौन है जम्मू कश्मीर को, इस पे बात होनी चाहिए। नशा कौन बेचता है, इस पे बात होनी चाहिए। क्या हमें नहीं लगता है कि टेररिज्म की तरह अब नार्को टेररिज्म में हमारे बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता? जो ये नशा यहाँ बेचता है, जिस मुल्क ने इंट्रोड्यूस यहाँ नशा किया, जिस मुल्क ने हमारी नौजवान नस्ल को इसमें इन्वॉल्व किया, उसके खिलाफ है। जिला पूंछ के सुरनकोट में भारी बारिश की वजह से पानी कई दुकानों और मकानों के अंदर भी दाखिल हुआ है, जिसकी वजह से रिहाइश पजीर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुरनकोट के ध्राबा, चीरन, वली और दीगर कई मकामात पर घरों के अंदर पानी घुस जाने की वजह से मुतासरीन ने इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। मुतासरीन ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि निजी कंपनी की जानिब से जो नए आलात काम के दौरान इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसकी वजह से मकानों को नुकसान पहुंचा और आज एक मकान पूरी तरह से तबाह हो गया। उन्होंने जिला इंतजामिया पूंछ और तहसील इंतजामिया सुरनकोट से अपील की है कि जो मुतासरीन हैं उनको इमदाद फराहम की जाए। जी सर, अब जब इधर रोड की स्लाइडिंग हुई, इनको मैंने कंपनी वालों को बोला यहाँ पे ब्रेकर मत चलाओ। उनको मना करते 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 आज दिन तक मेरा कोई कदम नहीं उठाया मेरे बोलने पे। तो आज देखो सर, सुबह 6 बजे मेरा मकान डैमेज हो गया, डबल स्टोरी मकान था, डैमेज हो गया। मैं बेसिकल घोड़े चलाता हूँ बेशकर। तो अभी देखो जैसे आपका और कानून का जो है मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मेरा इतना ही है। जब ये स्लाइडिंग आई, कंपनी वालों को मैंने बताया कि सर बीआरओ को कि ये काम बंद करो, मेरा मकान जा रहा है। बोले कंपनी वालों को बोला मेरा मकान जाएगा, वो बोले आपका क्लेम बीआरओ वाले बनाएंगे। यही मांग है मेरी कि अभी बोलने की तबीयत नहीं है सही, मैं नहीं बता सकता क्या है क्या नहीं, क्योंकि मेरा 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ, मेरे दिमाग में असर है, मैं बात नहीं कर सकता। और ये जो है रात को ये मकान जो गिरा है, ये रोड की वजह से जो कंपनी और बीआरओ जो काम नहीं कर रही है, उन्होंने ब्रेकर लगा के पूरा जो है मलबा यहाँ से तोड़ा। और यहाँ पर रात को बहुत बारिश हुई, पत्थर पूरे उठाए गए यहाँ से, जिसकी वजह से ये गरीब आदमी है बेचारा, घोड़े चलाता था। तो घोड़े चला के इसने 10 साल लगा के 15 मकान अपना तैयार किया था, जिसकी वजह से ये मकान जद में आके मकान पूरा गिर चुका है। और ऊपर वाले ने वो पता नहीं कैसे हाथ रख के बचाया उनको, जिसकी वजह से हम अपील करना चाहते हैं। यहाँ पे एसडीएम सुरनकोट, तहसीलदार और डिप्टी कमिश्नर पुलिस यहाँ पे मौके पे आएंगे और यहाँ पे आके बात करेंगे हमारे साथ, तो फिर उसके बाद रोड खुलेगी। जड़ा वाली गली सुरनकोट, हम रहते हैं ऊपर सुरनकोट पंचायत 2 वार्ड में। सर यहाँ NHI नेशनल वर्कर वाले जो कंपनी वाले हैं, उन्होंने यहाँ काम किया है और यहाँ रोड की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। यहाँ स्लाइडिंग आई है और 2 बार 4 बार 1 महीने से मैं उनको बोल रहा हूँ कि ये रोड मत काटो, पीछे से हमारा मकान डैमेज हो जाएगा, और उन्होंने नहीं मानी। यहाँ उन्होंने कल भी मशीन लगाई, रोड ब्रेकर लगाया, ब्रेकर लगाकर ये पूरी पत्थर तोड़ के यहाँ गिराया उन्होंने। मैंने बोला पहले पीछे जहाँ क्रैक हुआ वहाँ दीवार दे दो, उसके आगे आप अपनी रोड ले लो। उन्होंने दीवार भी नहीं लगाई, 1 मीटर की दीवार नीचे लगाई है। मैंने बोला 1 मीटर की दीवार जो है ये आपको, हमारे मकान को खतरा है, ये जमीन को पीछे नहीं रोक पाएगी। उन्होंने बोला कि हमारे पास ऑर्डर है जो वो 1 मीटर का है, हम इसके ज्यादा हमारे को लोड लगाने का नहीं है। मैंने उनको बार बार बोला और उन्होंने माना नहीं। यहाँ बीआरओ वाले रात को आए, यहाँ जो शास्त्रा डेट है, यहाँ एक जेई है जिसका नाम राव है, वो रात को आया, उन्होंने कंपनी वाले को बुलाया और कंपनी वाले को बुला कर कहा कि ये रोड जो है ये पीछे जाएगी, तुमने यहाँ दीवार क्यों ये लगाई है, पीसीसी क्यों किया है, पीसीसी क्यों किया है। और वहाँ उसकी दीवार करते करते काम करते करते उस राव जेई ने बंद करवाया है। बंद करवा के तो बोला ये रोड और काटो, तो जमीन काटो, रोड पीछे जाएगी। मैंने उस मकान गिरा तो कोई बीच में कुछ सर एक मिनट
मैंने रात को उनको बोला और रात को 4 बजे यहाँ से चले गए हैं। बारिश लगी है, सुबह 6 बजे का टाइम था। मैं अपने घर में दूसरी जगह रहता था। ये मेरे लड़के का मकान महफूज अहमद का है, डबल स्टोरी मकान बना हुआ था। मेरे को इसने सुबह 6:30 बजे फोन किया कि यहाँ देखो मेरा मकान क्रैक हो रहा है। मैं दूसरे मकान से यहाँ इसके पास आया। नीचे वाला मकान जो क्रैक हुआ था, मैंने अंदर से गाय को भैंस को निकाला और बच्चों को बाहर निकाला, तो मैं अपने घर में ले गया था। क्या मांग रहेगी? मैं वापस आया और पूरा हमारी मांग यही है कि हम किसी को ना दे सकते हैं ना ले सकते हैं बगैर अल्लाह की जात। जिला बडगाम के नुस्वा सिकंदरपुर बीरवा के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में मोबाइल नेटवर्क न होने की वजह से गांव के लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगरचे इलाके में नवा साल मार्च में BSNL टावर पर काम शुरू किया गया था, ताहम नामालूम वजूहात के बिना पर काम को बंद कर दिया गया है। मकामी लोगों ने मजीद कहा कि डिजिटल इंडिया के दौर में भी जिला बडगाम का ये इलाका मवासलाती निज़ाम से महरूम है। उन्होंने जिला इंतज़ामिया से अपील की है कि टावर पर जल्दी से काम शुरू कराया जाए ताकि लोगों को मजीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मोहम्मद अशरफ मीर बस रोजान ये नुश टावर BSNL टावर खतर काल मतलब तकरीबन 2-3 वरी वेट कर पकन और यो ये जमीन डिपार्टमेंट रेवन्यू अपर यप तम पे आव योर वनुक तो कोरुक ये थोड़ा ये बन मतलब ग्राउंड लेवल तथ मज ठेकेदार तम कर पन काम मार्च मज लजमस 2024 तम पे वनस तान मे बसान आज गई मे बसान 3 रेत गई मकल ये वो ट्रस तम नी तिस मुश्किलात वनकस नेटवर्क जबरदस्त दपान करो वन सारी पोड वोड वन आव टावर BSNL तम मिलान कहीं ताउन तेन तरफ करान गरा ग बडगूम तक मतलब चाहे आला हुकूम DCS करान मतलब तिमन वन मे तकरीबन त्रायम मे बसान 2 रेतन त्रायम तकरीबन 30 मतलब ये मतलब ग्रीवेंस कर अम खतर क्या लागान मगर जवाब कहीं तह हेक SDM ऑफिस तक कर्म ग्रीवेंस तो सेक्रेटरी थ्रू मे कर्म मगर मिल कहीं वनस मतलब कह रेस्पॉन्ड तक जबरदस्त क्या जबरदस्त जबरदस्त कॉल हेकान गई नेट कथ कॉल मतलब मतलब कॉल दौरान मतलब नेटवर्क गसान सोन अपील तुम वात आला हुकूम अगर तुम मतलब लगे तुम जल्दी जल्दी पान कर ट्रस कम कर स्टार्ट मतलब थोड़ा सान बचन ती सहूलियत पकान ब्रोह पारान पे गाँव नबर कॉल करने गसन नेटवर्क मतलब इंटरनेट कथ खलक वो वनकस वो जमान खबर को 5G चलान कहें 2G 1G क्या मतलब अत क्या हेको पीने के साफ पानी की किल्लत को लेकर शेख हाड पुलवामा के लोगों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए शिकायत की है कि इलाके में अगरचे साल 2014 में एक वाटर सप्लाई स्कीम पर काम शुरू किया गया था, ताहम इसे पाई तकमील तक नहीं पहुंचाया गया, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि अगरचे वाटर सप्लाई स्कीम के लिए मकामी लोगों ने जमीन भी वक्फ की थी ताकि एक कसीर आबादी वाले इलाके को फायदा मिल सके, लेकिन स्कीम पर काम को अधूरा छोड़ दिया गया है, लोगों को मजीद मुश्किलात में डाल दिया गया। उन्होंने अब LG इंतजामिया और जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा से मुदाखलत की अपील की है। तकरीबन ये स्कीम वस 40 वरियो पे पत कुन आम सिर्फ शेखार किस नावस पे बन मगर शेखारन चो न आब जहन 3 स्कीम पत कुन वस गम 4 स्कीम बनान 2014 मज बने सफर करान वोत जमींदार वो जमीन कनाल ये अजी कर दुत अमिस रूद रफर कि हे जमीन कनाल दी दिमो नौकरी दिमो या पोस दिमो या मगर न तोर अमिस बिचारस कह न सफर कर आब बारस मज वुच वनस ताम अमुक आबा कहें वो ये दफ्तर गसान तम दपान तह सो कागजन मन सो यह चालू मगर गई मजबूर वनकस मीडिया वन खतर गवर्नर सिर पे मगर कार्रवाइया गई नी कहें तह वो अपील कर अर्ज करान वनकस तुहद जरिए गोस वात आला हकम तम तम वुचान मौका पे यह पज पे चालू कि यह बेकार अगर यह चालू तो तम वुचन तेल बारस मज गुनाहगार तो तेल करो क्या करो अगर तेल करो ये करो कार्रवाई तो वो आखिर गो तो गो क्या स्कीम क्या रूद बेकार यह जमींदार से जमीन कनाल बेकार रूद यह क्या रूद बेकार वह आरस वन रूद पे पेन पाइप बुला ग मपूर योत आब आब गुजारिश कर गवर्नमेंट सिर्फ अगर तुम 4.5 करोड़ रुपये
ये पर सर्व कर स्कीम बनाओ मगर ना पत पाइप ना पत बूंटम मे वो अगजन साहबस दोपन है पमिस है पत त्रा पाइप मगर बूंटम करो प्रानी मानी जाड़ पकनो पान तथ करो पान गसान तो गसान मगर अत पत आब तो बुत क्या करो बुतम दपो चलो प्रोन प्रोन प्रानी पाइप ना तो दिमो कनेक्शन मगर पत त्रो आब कुन पे मेहरबानी कर वो 4.5 करोड़ रुपये मे बसान फजूल तेल क्या फायदा अम मुल्क ब्रोट पकान कि आगे चलेगा अम फजूल काम गसान अत गवर्नमेंट साम मेहरबानी आला हुकामन तुहद वसात तो गुजारिश कर कि आला गई एक्जन ऑफिस पुलवाम तम दपान ये टंकी 2013 मज एक्टिवेट गम पे करे तिमन गुजारिश तुम यीो तोतन ना इनपुट तो ना आउटपुट अस कर ग्रीवेंस गवर्नरस तथ आव खास कह रेस्पॉन्डा तोड़ कहें ये बगैर राजपुरस मज टंकी संगम गुलशनाबाद मज ब्या तो पुत्री गामस मज ब्या जन शेखार नावस पे मगर त्रेयो मन आब पकान कुनुक वन दिचो जमींदार बिचार पन्नी बे जमीन कनाल 1.5 कनाल मिल्कियत यह गास चराई कह मगर अत कर्क पे एक्टिवेट कहें ये मज क्या दलील कर पे गई ओतर तिमो दोप वो चीफ इंजीनियर सह दी ट्यूबवेल गई तोड़ वन हसा दिव बदल जमीन वो दिमो ओवर टंकी तमिक आब खड़ दुत जमीन कनाल तथ बे जमींदार ओवरऑल लास्टस पे द्राव नतीज द्राव 0। टोडा में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ DYSP ट्रैफिक शमशेर सिंह की क़यादत में ट्रैफिक पुलिस डोडा की जानिब से एक बड़ी मुहिम शुरू की गई है। DYSP ट्रैफिक की जानिब से ओवरलोडिंग, तेज चलाने और दीगर कवानीन की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की गई है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ खुसूसी नाके लगाए गए और 100 के करीब चालान भी किए गए। इसके अलावा प्राइवेट गाड़ियों को मुतनबे किया गया कि वो प्लेट्स को गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल ना करें और ड्राइवरों को काउंसलिंग भी की गई है। उन्होंने कहा है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले जानलेवा हादसात का बायस बनने वाले बिलवास्ता बिला वास्ता जिम्मेदार है। सर मेरा नाम भारत भूषण है, मैं रिटायर्ड फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ। तो मुझे लगता है जिस तरीके से आज जो है ट्रैफिक की मुहिम चलाई जा रही है, अगर ये कंटिन्यू रहेगी तो बहुत लोगों को जो है रास्तों में चलना जो है बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जहाँ जो को मर्जी आती वहाँ पे वो अपनी पार्किंग बना देता है। और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी देर से जो है ये जो ड्रिल जो है इसकी ड्रिल जो है किसकी ट्रैफिक ड्रिल जो है ये चलाई जा रही है ताकि ट्रैफिक को स्मूथ किया जाए और लोगों को सहूलियत मिले। इस तरीके से काम करें और ऐसा कंटिन्यू इनको करना चाहिए ताकि लोग उनको याद रखें, ट्रांसफ़र होके भी लोग याद रखें कि कोई आदमी आया था, कुछ काम उसके हवाले था और वो जो है काम अपना जो है सही ढंग से कर रहा था और लोगों को उसमें काफ़ी सुविधा मिलती थी। देखिए, ये इस तरह की मुहिम हम कोशिश करते हैं कि हफ्ते में एक बार जो है हम हैवी चलानिंग करें और बाकी दिन हम जो है नॉर्मल चलानिंग करें। मेरा एक जनरल सा मैसेज है सभी लोगों के लिए, बार बार जिस तरह से हम पहले भी बोलते हैं, फिर से ये कहते हैं कि चनाब रीजन जो है इसकी बहुत ख़तरनाक रोडें हैं। गाड़ी चलाने वाला हर वो व्यक्ति जो इस रोड से चलता है वो इनसिक्योर है, क्योंकि उसकी एक तो स्पीड जो हम लोग स्पीड यहाँ पे कंट्रोल नहीं करते हैं। ये रोडें 40 के ऊपर की स्पीड के लिए नहीं बनी हैं, अपनी स्पीड जो है वो कंट्रोल करें। बच्चे मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा इन 3 टाउन्स में, खासकर डोडा, भदरवा और किश्तवाड़, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे 18 साल से छोटे बच्चे जो हैं वो 2 व्हीलर चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हुए पकड़े गए। हम लोगों ने 12 केसेस ऐसे किश्तवाड़ कोर्ट में फ़ाइल किए हैं। 4 केसेस हमारे यहाँ पे चल रहे हैं जो माइनर्स गाड़ियाँ 2 व्हीलर चला रहे थे उनके खिलाफ। तो मेरे माँ बाप से भी ये गुजारिश है कि बच्चों को कम से कम बाइक ना दें। जब तक कि वो 18 साल का नहीं होता है, वो DL एक्वायर नहीं करता, तब तक वो गाड़ी या 2 व्हीलर ना चलाए। दूसरा, मोबाइल यूज़ जो बार बार हम कहते हैं कि तकरीबन हाफ एक्सीडेंट के कारण जो है वो मोबाइल यूज़ है, लोग मोबाइल यूज़ ना करें। हम देखते हैं जो भी बंदा देखें फ़ोन यहाँ अटकाया हुआ है और एक हाथ से गाड़ी चला रहा है, उससे हमारा बैलेंस बिगड़ता है, हमारा जजमेंट बिगड़ता है। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।